एस्कॉर्बिक एसिड इज रिचली फाउंड इन लेमन। एस्कॉर्बिक एसिड का अपने पीछे नाम पड़ा था ना कि दूसरा नाम विटामिन सी है, तो ये लेमन के अंदर ज़्यादा होता है। विच ऑफ दिस इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी। विटामिन के जो है ब्लड कोगुलेशन या खून के जमने के अंदर इन्वॉल्व है। अनीमिया इन आवर बॉडी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है? फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी होता है और सियानोकोबालामाइन की कमी की वजह से भी होता है। द टाइप ऑफ फीडिंग वेयर by an animal obtain its nutrient from the sediment of the soft bodied habitats or terrestrial, इसको कहते हैं deposit feeding। विटामिन सी इज हेल्पफुल इन वुंड हीलिंग, जख्म के भरने के अंदर इन्वॉल्व है। विच ऑफ दीज विटामिन इज नेम्ड एज द सियानोकोबालामीन। विटामिन बी 12 को सियानोकोबालामीन कहा जाता है। फूड वैक्यूल इन द अमीबा इज एनालॉगस टू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हायर एनिमल्स। जिस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना हायर एनिमल्स का, उसमें एंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं और फूड डाइजेशन होती है, इस तरह अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल में फूड डाइजेशन होती है। Which of these is useful for RBCs formation? Folic acid and cyanocobalamin, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के पार्ट हैं और हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर आपको मिलेगी। Digestion in the amoeba occur inside the food vacuole and for this food vacuole become, इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एसिडिक देन अल्कलाइन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Digestion in the amoeba is intracellular। intracellular इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, यानी कैविटी यहाँ पे नहीं है। Which of these is also called the vitamin B2? ये राइबोफ्लाविन को विटामिन B2 भी कहा जाता है। न्यूट्रिशन इन द अमीबा इज होलोजोइक, इसमें फुली पार्टिकल को या ऑर्गेनिक मैटर को ले लिया जाता है अंदर और देन उसकी डाइजेशन की जाती है। Pelargia, commonly called 3D's disease in the medical world, dermatitis, diarrhea, and the dementia, is caused due to the deficiency of the niacin or nicotinic acid. Which of these represent an association? Parasites और host का association होता है। herbivore, omnivore या carnivore ये associations show नहीं करते। Vitamin B work as coenzyme। साइटोफेज फॉर द इजेशन। इजेशन कहते हैं डाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकालना बॉडी से। इस फाउंड इन पैरामीशियम के अंदर साइटोफेज का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। रोल ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी इज टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की डेफिनेटली फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। विच ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज सीन इन द पैरासाइट्स? ऑस्मोट्रॉफिक मोड जो है ये पैरासाइट्स में देखने में आता है। Cells loaded with food material in the sponges are the कोएनोसाइट्स। मेसेनकाइम नहीं है, ये कोएनोसाइट्स है, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। Intestinal tapeworm obtain their nutrition by absorbing liquid food through their tegment। पैरासाइट्स हैं तो इनके अंदर ना तो आपको कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप मिलेगा और ना सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, क्योंकि इन्होंने फूड लेनी है होस्ट से रेडीमेड और वो रेडीमेड फूड को इन्होंने सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, तो फिर इनकी टेगमेंट के पास एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। Food particles in the sponges are trapped by microvilli present in the choanocytes. Leeches have sucker at the anterior and posterior both ends। Leeches के पास both ends पे suckers मौजूद होते हैं। Reserve food in the sponges is fats भी होंगे, glycogen भी होंगे और glycoproteins भी होंगे। Alimentary canal of the earthworm has both mouth and anus। complete digestive tract है, यहाँ पे mouth और anus की opening separate है। बार्नेकल्स एंड निडेरियंस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिसाइल अपॉर्चुनिस्ट। ये बैठ के वेट करते हैं जब कोई जो प्रीडेटर है वो इनकी नियर कैपेसिटी में आता है तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और देन वहाँ से अपनी फूड ले लेते हैं। बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इज फाउंड इन निडेरियंस में भी मिलेगी और मोलस्क में भी मिलेगी। फूड इन द मसल इज कलेक्टेड बाय द गिल्स। मसल्स मोलस्क के अंदर आते हैं और इनमें फूड कलेक्शन जो होती है वो गिल्स की वजह से होती है। The predators sit and wait for their prey to come with seizing distances are the lurking predators. Food in the cockroaches is grinded in the stomach.
डाइजेशन इन द नेटेरियन इज एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रासेलुलर भी है, कैविटी के अंदर भी है और सेल के अंदर भी है। माउथ पार्ट्स इन द ग्रास हपर आर ऑफ बाइटिंग एंड चूइंग टाइप्स, वो ग्रास हपर के जो माउथ पार्ट्स हैं वो बाइटिंग और चूइंग टाइप्स के हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस इन फर्स्ट एसिडिक एंड देन अल्कलाइन मीडिया, जो डाइजेशन है वो पहले एसिडिक मीडिया में होगी और देन अल्कलाइन मीडिया के अंदर होगी। Flipping of tongue in the frog is brought about by the protractor hypogloss muscle और retractor hypoglossus muscle, दोनों muscles इसमें involved हैं। The digestive system of the flatworm is characterized by the absence of the anus. फ्लैटवर्म्स के अंदर आपको एनस नहीं मिलती है। वुल्वा इज इन मैमल्स इज आल्सो टर्म्ड एज विलम पेलाटाई, यानी ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं ना फीमेल के मैमल्स में, उसको कलेक्टिवली वुल्वा कहा जाता है। इसमें लेबिया माइनोरा, मेजोरा, क्लाइटोरस वगैरह आते हैं। Which of the following papillae on the tongue do not have taste buds in the mammal? Filiform papillae के अंदर taste buds नहीं होते। Functions of the Meissner's plexus is to control the activity of glands in the alimentary canal. आपको मैंने बताया था कि alimentary canal का अपना भी nervous system है। एक तो main control होता है ना central nervous system का, और दूसरा जो कंट्रोल है लोकल कंट्रोल होता है एलिमेंट्री कैनाल का, और उसमें एक जो रिंग होता है उसको कहते हैं मेजनर प्लेक्सस, और ये ग्लैंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफोडोंट टीथ? रैबिट। सिरोजा इज एब्सेंट इन एसोफेगस ऑफ द फ्रॉग। The salivary gland in the rabbits are four pairs. Rabbit के अंदर salivary glands के four pairs होंगे। In which of the following organs of alimentary canal there is at least or no peristalsis? Rectum में peristalsis नहीं होती। Regurgitation of the food from the stomach to the esophagus is prevented by cardia. ये जो है इसका नाम है, वेल्व का नाम है। स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जो वेल्व मौजूद होते हैं उसे कहते हैं कार्डिया। पैराइटल सेल्स आर फाउंड इन, पैराइटल सेल्स आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मिलेंगे और ये एचसीएल रिलीज करते हैं, यानी स्टमक के अंदर आपको मिलेंगे। कार्डिया इज प्रेजेंट इन, इसकी लोकेशन क्या है? स्टमक और एसोफेगस और स्टमक के दरमियान। विलाई आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो विलाएँ हैं ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। र्यूमन इज फाउंड इन द स्टमक ऑफ, ये क्योंकि सारे र्यूमिनेंट्स हैं, काउ, शीप, कैमल, सबके में आपको र्यूमन मिलेगा। सीकम इज मेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। The stomach in the ruminants is dividable into the chambers rumen, reticulum, omasum, and amomasum. Muscularis mucosa, lamina propria, and multicellular glands are absent in rectum. Which of the following mammals can store gallons of the water in the rumen? ये इसमें camel आता है। Which one is a common passage in swallowing food and breathing? That is the pharynx. Chewing of cud is seen in ruminants. Which is the largest organ in our body? अब यहाँ पे लिवर है, लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है उसके लिहाज से बात की गई है, लेकिन अगर आपको वैसे जितना लार्जेस्ट पूछा जाता है तो वो स्किन है, लिवर का सेकंड नंबर है। स्टोरेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डन विद लिवर, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनकी स्टोरेज कहाँ होती है? लिवर के अंदर। कैसीन इन इज मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय रेनिन इन द स्टमक। रेनिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीएज है, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादा जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। Duodenal wall is stimulated to release secretin and cholecystokinin pancreozymin due to presence of semi-digested food in it and the presence of HCl in it। क्योंकि फूड आ रही होती है ना स्टमक से, तो ये एकदम तो नहीं सारी इंटेस्टाइन के अंदर HCl न्यूट्रलाइज हो जाता। Tylen present in our saliva forms maltose from cane sugar. Bilirubin is found in bile. Apart from the mucin, saliva contain thiocyanatins। thiocyanatins का काम ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह
या हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड के साथ अंदर जा रहे हैं बॉडी में, उनको किल कर दिया जाए। Bile juice help in the digestion of fat by emulsifying the fats. Saliva clean buccal cavity, also kill bacteria due to presence of uh, thiocyanate and lysozyme is the correct option.